किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आपकी धान की फसल 30 दिन से लेकर के 35 दिन 40 दिन के आसपास की होने वाली है, फिर भी यह धान में आपके कल्ले नहीं निकल रहे साथियों, तो क्या उपाय करना चाहिए, कौन सा तरीका आपको अपनाना चाहिए, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो साथियों, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा साथियों, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले तो आपको नमी बना करके रखनी चाहिए। इन अवस्थाओं में नमी की कमी होने की वजह से पौधे की बढ़वार बाधित हो जाती है, तो नमी सबसे आवश्यक होती है, नमी बना करके रखिए। इसके साथ साथ किसान साथियों, धान की फसल में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग आपको कर देनी चाहिए। अगर आप यूरिया डालते हैं 25 से 30 दिन पर, अगर आपने नहीं डाला है तो अभी भी समय है, आप डाल सकते हैं। अगर 30-35 दिन हो गए नहीं डाला तो अभी आप इसका इस्तेमाल करिए। तो सबसे पहले तो आपको यूरिया खाद डाल देनी है। यूरिया के साथ साथ किसान भाइयों, आप जिंक खाद का भी प्रयोग कर दीजिए। यूरिया जब आप डालते हैं तो उसी में आपको जिंक का भी प्रयोग कर देना चाहिए, जो 33% वाली जिंक आती है। इसकी 5 kg मात्रा का इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ मिला करके आपको अवश्य कर देना चाहिए। या फिर दोस्तों, जिंक का स्प्रे भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे में आपका थोड़ा ज़्यादा खर्च होने वाला है साथियों, क्योंकि अगर आप यूरिया खाद डालते हैं तो वैसे भी आपको साथियों उसका छिड़काव करना पड़ेगा, अपने खेत में भोरकाव करना पड़ेगा। तो उसी के साथ में आप जिंक मिला देंगे साथियों, तो अच्छे से आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, जिंक 5 kg आपको अवश्य डाल देना है। अगर आपने नहीं डाला है तो आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर आपको यूज़ करना चाहिए, जिससे कल्ले नहीं निकल रहे हैं, तो ग्रोथ प्रमोटर अच्छे से काम करेगा। जैसे कि सागरिक आता है, तो सागरिक का दानेदार भी आप डाल सकते हैं। जब आप यूरिया जोड़ जिंक डालें तो उसी में सागरिक का जो दानेदार आती है साथियों, इसका भी आप इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। सागरिक का दानेदार में 2 तरीके से आती है, एक आती है सागरिक का Z++ नाम से, एक आती है सागरिक का गोल्ड नाम से। तो साथियों, जो भी आपको मिले उसके आपको लगभग 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के दर से साथियों यूज़ करना चाहिए। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है, इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छी बढ़वार होगी। जो भी आप खाद लगाते हैं साथियों, वो आपके पौधे को सही ढंग से मिल पाएगा, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत सारे हमारे किसान भाइयों ने अभी तक जो पोटाश का खाद इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। पोटाश खाद किसान साथियों आपको धान की फसल में 2 बार देना चाहिए। पहली बार धान के रोपाई के समय, और दोबारा से लगभग 45 से 50-55 दिन पर डालना चाहिए। तो मान लीजिए आप रोपाई के बाद पोटाश न डाल पाए हो तो अभी भी आप डाल सकते हैं, बाद में आपको फिर से दोबारा साथियों कुछ दिन समय और बढ़ा करके देना चाहिए। तो पोटाश की पूर्ति आपको अवश्य कर देनी चाहिए। पोटाश की कमी आपको बिल्कुल नहीं होने देनी चाहिए। अगर पोटाश की कमी रह जाती है तो काफ़ी नुकसान किसान साथियों आपको हो सकता है, उठाना पड़ सकता है। तो पोटाश आपको अवश्य डालना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अब आते हैं मेन बात पर। अगर आपके कल्ले अच्छे से नहीं बढ़ा रहे हैं, अच्छे बढ़ाना चाहते हैं, तो NPK खादों का आपको स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। तो NPK कई तरीके से आते हैं, जैसे आता है 19-19-19, एक आता है NPK 17-44-0, एक आता है NPK 12-61-0, एक आता है NPK 20-20-20। तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन सा NPK आपको देना चाहिए। अगर आपकी फसल ठीक ठाक है तब आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से बड़े तरीके से काम करता है। मान लीजिए आपकी फसल थोड़ा सा कमज़ोर है तो वहाँ पर आपको NPK 17-44-0 का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होगा, हरापन भी आएगा, जिसमें 17% नाइट्रोजन और 44% फास्फोरस देखने को मिलता है, जो आपके पौधे के विकास के लिए हेल्प करेगा। और मान लीजिए आपकी फसल इससे भी ज़्यादा कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर है, तब आपको NPK 12-61-0 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस पाया जाता है, जो जड़ों के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, पौधे मजबूत करता है। अगर आपकी जड़ें सही से विकसित होंगी तभी आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सकेगा। तो 12-61-0 को आपको कमज़ोर फसल में डालना है, 17-44 थोड़ा सा कमज़ोर वाली फसल में, और NPK 19-19 सामान्य फसलों में, कम कमज़ोर वाली फसलों में डालेंगे तो बेहतर लाभ किसान साथियों आपको देखने को मिलेगा। और इस NPK के साथ में दोस्तों सागरिक का लिक्विड डालना चाहिए। सागरिक का लिक्विड डालने से दोस्तों बेहतर लाभ मिलता है, और अच्छे से कल्ले आएंगे साथियों, और ज़्यादा जड़ों का विकास होगा, ज़्यादा फुटा होगा साथियों। इससे किसान साथियों कल्लों की संख्या निश्चित ही आपकी बढ़ने वाली है। तो NPK और सागरिक का साथियों आपको अवश्य डालना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कल्ले का फुटाव सही ढंग से अच्छी मात्रा में हो सके साथियों, तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अगले के बारे में, हमें और क्या देना चाहिए साथियों। अगर आप मान लीजिए आपकी धान फसल में खेत की मिट्टी जो है साथियों, उसका जो pH वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा है, तो साथियों pH वैल्यू जब ज़्यादा हो जाता है तो आपकी मिट्टी में जो भी साथियों जो भी सूक्ष्म तत्व होते हैं वो आपके पौधों को नहीं मिल पाते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले तो आपको अपनी मिट्टी का pH वैल्यू जो है साथियों, pH लेवल जो है उसको कम करना है। इसके लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी के इस्तेमाल से क्या होगा साथियों कि pH वैल्यू कम होगी, जिससे कि आपकी मिट्टी में जो भी आपके घुलनशील तत्व मौजूद होंगे साथियों, वो भी आपके पौधे को सतह मिलने लगेंगे, जिससे कि आपके पौधे की बढ़वार दोगुनी होगी, ज़्यादा कल्ले आएंगे साथियों, पौधे में हरापन भी रहेगा, अधिक पैदावार किसान साथियों आपको मिल पाएगी। तो इसके साथियों आपको लगभग 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के दर से साथियों डालना चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें डालते हैं, समुचित ढंग से डालते हैं साथियों, और एक साथियों बराबर ढंग से डालते हैं, तो आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त पैदावार देखने को मिलेगी, शानदार उपज देखने को मिलेगी। पिछले वर्ष के मुकाबले 20% आपकी पैदावार बढ़ी रहेगी। तो साथियों, धान की फसल में जो मैंने बताया इन सभी चीज़ों का अनुपालन करिएगा, और एक धान की अच्छी फसल के उत्पादन के लिए। तो साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।